और इसके आगे के भी सर्ग चाहिए तो 500 लाइक्स होने चाहिए, उसके बाद ही आगे के वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा अगर से व्यूज़ ही नहीं आएंगे तो इतने मेहनत करने का मतलब ही क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था भीष्म पितामह कहते हैं युधिष्ठिर को या धर्मराज को, उसकी सहिष्णुता क्षमा का है महत्व ही क्या, करना ही आता नहीं जिसको प्रहार है, करुणा क्षमा को छोड़ और क्या उपाय उसे, ले न सकता जो बैरियों से प्रतिकार है। भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कह रहे हैं, जो त्याग, आत्मबल, मनोबल इस तरह बात कर रहा था, तो उन्हें वहां बताते हैं भीष्म पितामह, उसकी सहिष्णुता क्षमा का है महत्व ही क्या, तो उसकी जो सहन करने की शक्ति है, जो उसकी सहिष्णुता है, उसका महत्व ही क्या है, करना ही आता नहीं जिसको प्रहार है, जिसे प्रहार ही करने नहीं आता, जिसे दूसरे के ऊपर आक्रमण ही करने नहीं आता, तो उसकी सहिष्णुता, वो अपने आप को सहनशील व्यक्ति हूं इस तरह बताकर केवल ढोंग कर रहा है, उसका महत्व ही नहीं है। जो शक्तिशाली है, जो बलशाली है, वह इस तरह की बात करेगा तो ठीक है, मगर जिसके अंदर शक्ति ही नहीं है, जिसे प्रहार ही करना नहीं आता, जिसे दूसरे पर हमला ही करने नहीं आता, वह क्या कहेगा, इस तरह बात कहेगा, सहिष्णुता की बात कहेगा। जो शक्तिशाली है, जो बलशाली है, वो कहेगा तो ठीक है, इस तरह कहते हैं। करुणा क्षमा को छोड़ और क्या उपाय उसे, करुणा जिसके पास शक्ति नहीं है, जिसके पास शक्ति नहीं है, बल नहीं है, वह क्षमा, करुणा इस तरह की बात छोड़कर उसके पास दूसरा उपाय क्या है। जो शक्तिहीन होता है वही कहता है जाओ जाओ मैंने तुम्हें माफ कर दिया, तुम्हारे ऊपर दया दिखा दिया, इस तरह शक्तिहीन व्यक्ति कहता है। ले न सकता जो बैरियों से प्रतिकार है, जो बैरियों, बैरी अर्थात शत्रु या वैरी, वैरी बैरी, देखिए वह जाकर ब बन रहा है या ब जाकर व बन रहा है, वैरी बैरी, तो जो शत्रु हो, दुश्मन हो, जो दुश्मनों से प्रतिकार बदला ले नहीं सकता, वही क्या करता है, करुणा क्षमा की बातें करता है। इस तरह भीष्म पितामह कहते हैं। आगे कहते हैं, देखिए, सहता प्रहार कोई विवश कदर्य जीव, जिसके नसों में नहीं पौरुष की धार है। देखिए, सहता प्रहार कोई विवश कदर्य जीव, कौन सहता है प्रहार, विवश कदर, विवश जो विवश है, जो मोहताज है, सिचुएशन के अंडर कंट्रोल है, जो विवश है, वह कदर्य जीव, कदर्य अर्थात कायर जीव, नपुंसक जीव, डरपोक जीव, कायर जीव, वह क्या करता है, सहता प्रहार है। सामने वाला अगर से आप पर मार रहा है, आपको मार रहा है, तो भी आप सह रहे हो, मतलब आप शक्तिशाली नहीं हो, आप बलशाली नहीं हो, आप डरपोक हो। अब सोचिए, मुझे अगर से खली आकर मार रहा है, द ग्रेट खली आकर मार रहा है, तो मैं बोल सकता हूं उसके, मैं तुझे मारूंगा बोल सकता हूं? नहीं, चुपचाप मार खाना पड़ेगा। तो यहां सहता प्रहार, कोई आप पर आक्रमण कर रहा है, मार रहा है, विवश कदर्य जीव, कदर अर्थात डरपोक जीव, कायर जीव, नपुंसक जीव ही सह सकता है, जिसके नसों में नहीं पौरुष की धार है, जिसके नसों में, जिसके खून में, जिसके नसों में, जिसके शक्ति में पौरुष, बल, ताकत नहीं है, पौरुष की धार है, बहादुरी नहीं है, वीरता नहीं है जिसके अंदर, वही दूसरों के क्या करता है, प्रहार सहता है। करुणा क्षमा है क्लीब जाति के कलंक घोर, क्षमता क्षमा की शूर वीरों का श्रृंगार है। देखिए, करुणा और ये क्षमा क्या है, ये दोनों क्लीब जाति अर्थात कायर या नपुंसक लोगों के कलंक घोर, उनके ही कलंक है। करुणा और क्षमा यहां उन दोनों के क्या है, कलंक है। क्लीब जाति अर्थात कायर या नपुंसक, याद रख लीजिए, यहां शब्द लिखा है मैंने, तो उनके ही ये कलंक है। क्षमा की शूर वीरों का श्रृंगार है। तो क्षमता क्या है, जिसके अंदर ताकत है, बहादुर है, वीरता है, वह लोगों का क्या है, क्षमा यह शूरवीरों का श्रृंगार है। क्षमा करने वाला भी कैसा होना चाहिए, जो शक्तिशाली हो, जो बहादुर हो, जो बलशाली हो, वो करेगा तो वो उसके लिए श्रृंगार है। जो ऑलरेडी बहुत ही शक्तिहीन है, बलहीन है, नपुंसक है, कायर है, डरपोक है, वो क्षमता और करुणा की बात करेगा तो वो कैसा लगेगा, कलंक के समान है। ये तो सब ढोंग कर रहा है। इस तरह यहां भीष्म पितामह कहते हैं। प्रतिशोध से है होती शौर्य की ही शिखाएं दीप्त, प्रतिशोधहीनता नरों में महापाप है। छोड़ प्रतिवैर पीते मूख, अपमान वे ही जिनमें न शेष शूरता का वह निताप है। देखिए, प्रतिशोध से है होती शौर्य की शिखाएं दीप्त, प्रतिशोध बदला लेना, इससे होती, प्रतिशोध अर्थात बदला लेना, बदला लेने से होती शौर्य या जो बहादुर है, जो शक्तिशाली है, उनकी शिखाएं दीप्त, शिखाएं अर्थात क्या है यहां पर, तो
उनके अंदर जो बहादुरी है उस वजह से उनके अंदर एक प्रकाश, एक तरह का दीप्ति जल उठती है, एक तरह का तेज उनमें जग उठता है। प्रतिशोधहीनता नरों में महापाप है। जो प्रतिशोधहीनता, जो बदला नहीं लेना चाहता, जो प्रतिशोध नहीं लेना चाहता, जो रिवेंज नहीं लेना चाहता, उन नरों में, नर अर्थात मानव, उन नरों में यह महापाप है। महापाप है, वह डरपोक है ना, इसलिए वो कायर है, नपुंसक है, उनके अंदर यह महापाप है जो प्रतिशोध नहीं लेना चाहता। देखिए हमारे सनातन धर्म के अंदर भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र के उपरांत क्या कर रहे हैं, युधिष्ठिर को बता रहे हैं कि कायर मत बनो, नपुंसक मत बनो, शक्तिशाली बनो। कोई तुम्हें अगर से मारता है, सताता है तो सहिष्णु तो मत बनो, एक लिमिट होता है हर एक सहन करने का। अब तुम्हें क्या है, यहां पर सहिष्णु बनकर महापाप नहीं करना है, प्रतिशोध लेना है, इस तरह बदला लेना है। इस तरह की बातें यहां पर हमारे महाभारत के अंदर कुरुक्षेत्र में देखने को मिलता है। तो कभी भी जीवन में इतना भी नहीं दबना चाहिए कि लोग आपको कायर, नपुंसक समझे। अपनी शक्ति का बीच बीच में आपको प्रदर्शन करना ही चाहिए। छोड़ प्रतिवैर पीते मूक अपमान वे ही जिनमें न शेष शूरता का वहनी ताप है। छोड़ प्रतिवैर, प्रतिवैर अर्थात दुश्मनी, या वैर, वैर अर्थात दुश्मनी। तो दुश्मनी को छोड़कर, बैर को छोड़कर पीते मूक अपमान वे ही, वह अपमान अंदर ही अंदर पी लेते हैं। कौन? जिनमें ना शेष शूरता का वह निताप है, जिनके अंदर शूरता का, शक्ति का, बहादुरी का वीर ताप ही नहीं है, शूरता का वहनी ताप है। एक तरह की आग, बहादुरी यहां एक तरह की आग के समान है। जिनके अंदर यहां बहादुरी की आग ही नहीं है तो वहां अपमान क्या है, पी लेते हैं, अपमान को सहन कर लेते हैं। इस तरह कहते हैं, चोट खा सहिष्णु वह रहेगा किस भांति, तीर जिसके निशंग में करों में धड़चाप है। देखिए चोट खाकर सहिष्णु वह रहेगा किस भांति। देखिए वो व्यक्ति जो चोट खाकर कैसे रह सकता है, जिसके हाथों में, जिसके निशंग में करों में धड़चाप है, जिसके निशंग में करों में, देखो तीर जिसके निशंग में, तीर जिसके निशंग, तीर जो बाण को लगाकर चलाते हैं ना तीर, तो निशंग अर्थात तीर रखने का जो तुणीर होता है, जो आप देखते हैं राम के पीछे यहां पर तीर निकालने के लिए जो रखने का रहता है ना, उसे कहते हैं तुणीर, तो उसे निशंग भी कहते हैं। तो तीर जिसके निशंग में अर्थात तुणीर में जिसके पास तीर है, करों में धड़चाप है, करों में, कर अर्थात हाथ, हाथ में क्या है, बाण है ना, तो जिसके हाथ में बाण है, जिसके निशंग अर्थात तुणीर के अंदर तीर है, वह चोट खाकर कैसे बैठ सकता है। चोट खा सहिष्णु, सहते हुए वह रहेगा किस भांति, कैसे रह सकता है। तीर जिसके निशंग में, जिसके तुणीर में तीर है, करों में धड़चाप है, जिसके हाथों में बाण है। जेता, जेता अर्थात विजेता, विजेता के विभूषण सहिष्णुता क्षमा है, पर हारी हुई जाति की सहिष्णुता अभिशाप है। जो विजेता है, जो जीत के लायक है, जो शौर्य पुरुष है, शक्तिशाली है, बलशाली है, उसके विभूषण, उसको श्रृंगार के रूप में विभूषित होते हैं सहिष्णुता, क्षमा, दया। पर हारी हुई जाति की सहिष्णुता अभिशाप है। जो हारी हुई जाति है, जो हारे हुए लोग हैं, वो कहेंगे क्षमा करना है, दया करना है, करुणा करना है, करुणा दिखाना है, तो वह अभिशाप है, श्राप है, पाप है। इस तरह भीष्म पितामह कहते हैं। अब इस स्लाइड में देखिए, भीष्म पितामह इस दुनिया के अंदर रहने वाले जड़ चेतन जो चीजें हैं या प्राणी हैं, वो भी किस तरह प्रतिकार के लिए, प्रतिशोध के लिए, बदला के लिए किस तरह रिएक्ट करते हैं, उसका उदाहरण देकर, उपमा देकर कहते हैं। देखिए, सटता कहीं भी एक तृण जो शरीर से, तो उठता कराल हो फणिश फुफक्कर है। सटता कहीं भी, सटना मतलब एक छोटा सा तिनका भी अगर से सटक गया, सटना या लगना, या थोड़ा सा भी हमारे को छू कर गया। सटता कहीं भी एक तृण जो, तृण अर्थात तिनका या घास, एक छोटे सा घास का तिनका भी अगर से शरीर को सटक कर, छू कर शरीर से, तो उठता कराल हो फणिश फुफक्कर है। उठता कराल हो, कराल अर्थात भयानक आकृति होकर, फणिश अर्थात क्या है, सर्प, नाग। तो एक नाग के शरीर से छोटा सा तिनका भी अगर से छू गया, कोई छू ले, तो खट बोलकर क्या करता है, एकदम से फुफक्कर। फणिश क्या करता है, फुफक कर उठता है, आकृति बड़ा कर दिखाता है, कराल हो जाता है। कराल अर्थात बड़ा आकृति कर लेना, और फणिश अर्थात नाग, फुफक कर। तो एक छोटा सा तिनका भी शरीर को छूते ही नाग भी क्या है, एकदम से फुफक कर खड़ा होकर पूरे तरफ से अपनी क्या है, आक्रमण आकृति दिखाता है, आक्रमण
के रूप में वह शरीर को फैला लेता है। वैसे ही सुनता गजेंद्र की चिंगार, जो वनों में कहीं भरता गुहा में ही मृगेंद्र हुकार है। गजेंद्र देखो, भरता देखो, सुनता गजेंद्र की चिंगार, गजेंद्र गज, गज अर्थात हाथी, हाथी की जो चिंगारने की आवाज है वो सुनता जैसे ही जंगलों में वनों में कहीं भरता गुहा में, गुहा भरता गुहा में, गुहा अर्थात कहीं गुहा के अंतर्गत या अंदर जाकर बैठा हुआ मृगेंद्र सिंह, वह शेर क्या करता है, जैसे ही हाथी की आवाज सुनाई देती है, उसकी चिंगार सुनाई देती है, तो वहां अंदर गुफा में बैठा हुआ मृगेंद्र भी हुहुकार करता है, वह भी अपनी आवाज लगाता है, शेर भी दमखम दिखाता है। तो यहां पर भीष्म पितामह यहां पर सर्प के उदाहरण के द्वारा, गजेंद्र के चिंगारने से मृगेंद्र अर्थात सिंह का आवाज की द्वारा यहां बताने की कोशिश कर रहा है, कायर नपुंसक बनकर बैठना नहीं है, हमें भी शक्ति दिखानी चाहिए, अपना बाहुबल प्रदर्शित करना चाहिए, वही बता रहे हैं। आगे कहते हैं, देखिए, शूल चुपते हैं, छूते आग है जलाती, भू को लीलने को देखो, गर्जमान पारावार है। शूल चुपते हैं, कांटे, कांटे का कर्म क्या है, कांटे का नॉर्मल नेचर क्या है, कांटे को अगर से कोई छेगा तो वो चुभेगा, तो शूल चुभते हैं, जो भी नुकीली चीज है वो चुभती है शरीर को या किसी को भी। छूते आग है जलाती, आग क्या करती है, आप छुओगे तो क्या करती है, वो जलाती है। भू को लीलने को देखो, गर्जमान पारावार है। भू को लीलने को, भू अर्थात धरती, धरती के ऊपर जो समुद्र है वो समुद्र क्या करता है, लहरें आते ही रहते कि जैसे समुद्र भूमि को लीलने अर्थात निगलने को, अपने अंदर समाहित करने को, हड़पने को, निगलने के लिए प्रयत्न कौन कर रहा है यहां पर, गर्जमान पारावार है। पारावार अर्थात समुद्र, पारावार अर्थात समुद्र, वह क्या करता है, धरती को भी निगलने के प्रयास कर रहा है। हर बार को क्या लहरें आ रही हैं, धरती के ऊपर दूर दूर तक जाते हैं, तो धरती को निगलने का प्रयास भी क्या है, समुद्र करता है। कांटे भी क्या है, चुभते हैं। आग क्या करती है, जलाती है जड़ चेतनों का। देखो, जग में प्रदीप्त है इसी का तेज, प्रतिशोध जड़ चेतनों का जन्मसिद्ध अधिकार है। तो केवल ये मनुष्य के बारे में नेचर नहीं बता रहे, स्वभाव नहीं बता रहे कि भीष्म पितामह केवल मनुष्य ही प्रतिशोध लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो यहां पर जानवरों को भी देखो तुम, और वहां पर क्या कहते हैं, जो जड़ वस्तु है जैसे कि कांटा है, वहां हो, आग हो, वो भी क्या करती है, दूसरे को हानि पहुंचाती है, जो भी उसे छीने आता है। और तुम्हारे ऊपर क्या हुआ, द्रौपदी का क्या है, चीरहरण किया गया, इतना समुदाय का अपमान किया गया, तुम्हें वनवास भेजा गया, फिर भी तुम इस तरह से बात कर रहे हो, इस तरह वहां बता रहे हैं। जग में प्रदीप्त है इसी का तेज, प्रतिशोध जड़ चेतनों का जन्मसिद्ध अधिकार। जड़ में प्रदीप्त है इसी का तेज, तो प्रतिशोध लेने का जो तेज है, प्रतिकार, बदला लेना, ये जो है प्रदीप्त है हर एक लोगों में, हर एक जानवरों में, हर एक चीजों में है। जड़ चेतन, जड़ चेतन अर्थात जिनमें प्राण नहीं है वो जड़, चेतन अर्थात जिनमें प्राण है, जीव है, जन्मसिद्ध अधिकार है, उनका ये जन्मसिद्ध अधिकार है। इस तरह वहां हमें क्या कर रहे हैं, यहां पर भीष्म पितामह क्या कर रहे हैं, युधिष्ठिर को बताकर उसमें कह रहे हैं कि ये युद्ध करना, प्रतिशोध लेना यहां पाप नहीं है, यह बुरा नहीं है, बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। सेना साजहीन है, परस्व हरने की वृत्ति, लोभ की लड़ाई छात्र धर्म के विरुद्ध है। वासना विषय से नहीं पुण्य उद्भूत होता, वाणिज्य के हाथ की कृपाण ही अशुद्ध है। देखिए, सेना जो सेना होती है लड़ाई करने के लिए जाए, वो शोभाहीन है, परस्व हरने की वृत्ति। अगर से सेना दूसरों का, परस्व अर्थात दूसरों का या परायों का, परस्व अर्थात दूसरों का, हरने की वृत्ति, ऐसी सेना जो तैयार हो रही है वह शोभाहीन है, उसे सूट नहीं होता। जो परस्व दूसरों का धन, दूसरों की स्त्री हरने के लिए तैयार होती है वह शोभाहीन है, जिसके अंदर शोभा नहीं है, उस तरह की सेना साजहीन है, परस्व हरने की वृत्ति। परस्व अर्थात दूसरों की जो भी हो, संपत्ति हो, धन हो, स्त्री हो या जमीन हो, इन्हें हरने के लिए या इन्हें हड़पने के लिए सेना तैयार हो रही है, तो वह शान के खिलाफ है, शोभा के खिलाफ है, शोभाहीन है, उसके अंदर तेज नहीं है उस सेना में। जो दूसरों का हरने के लिए उसके अंदर वृत्ति है, कार्य करने की एक उसके अंदर उत्कंठा है, वह वृत्ति है, तो वह शोभाहीन है। लोभ की लड़ाई छात्र धर्म के विरुद्ध है। लोभ की लड़ाई, मुझे जमीन चाहिए, मुझे जायदाद चाहिए, मुझे सोना चांदी चाहिए, मुझे स्त्री चाहिए, इस तरह लोभ, ये जो भावना है, लोभ की लड़ाई छात्र धर्म के विरुद्ध है।
छात्र धर्म लोभ के लिए नहीं किया जाता था। छात्र धर्म, क्षत्रिय धर्म, यह क्या होता है? न्याय के लिए, अधर्म के ऊपर धर्म की जीत के लिए क्षत्रिय लोग युद्ध करते थे। तो अन्याय के ऊपर जीत के लिए न्याय का युद्ध हुआ करता था, छात्र धर्म यह। मगर ये लोभ क्या है? यह गलत है। लोभ के लिए लड़ाई करना छात्र धर्म के विरुद्ध है। वासना विषय से नहीं पुण्य उद्भूत होता। वासना विषय, वही स्त्री के बारे में, धन के बारे में, जमीन के बारे में, इनके ऊपर वासना विषय इन सभी में आता है। तो किसी स्त्री को जीत लेना, कोई जमीन को हड़प लेना, या उसी के ऊपर आक्रमण करके उसे जीतना, या पैसा सोना चांदी इन्हें जीतना, तो वासना विषय से नहीं पुण्य उद्भूत होता। इनको प्राप्त करने से पुण्य उद्भूत नहीं होता। वाणिज्य के हाथ की कृपाण ही अशुद्ध है। वाणिज्य अर्थात वाणिज्य अर्थात व्यापार, बिजनेस, कमर्शियल जैसे। तो वाणिज्य के हाथ की कृपाण, तो जो राजा सब कुछ जीत कर हड़पने के लिए वह अगर से युद्ध करता है, उसके हाथ में कृपाण है, तलवार है, तो वह अशुद्ध है, वह गलत है। इस तरह यहां पर भीष्म पितामह कह रहे हैं कि इस तरह का राजा की सैन्य हो जो दूसरों की स्त्री या जमीन या पैसा सोना चांदी हड़पने के लिए कर रहा है, वो छात्र धर्म के अंदर आता ही नहीं। और वह एक व्यापारी के समान है जिसके हाथ में वह जो खड्ग है वो अशुद्ध है, गलत है। चोट खा परंतु जब सिंह उठता है जाग, उठता कराल प्रतिशोध हो प्रबुद्ध है। कोई सिंह सोया हुआ है मगर वह चोट खाता है, किसी से चोट खा, जब उठता है सिंह जाग, उठता कराल प्रतिशोध प्रबुद्ध है। तो वह एकदम भयंकर अपनी आकृति कर गर्जना करते हुए वह सिंह क्या करता है? प्रतिशोध लेने के लिए। जब आप किसी सिंह को मारोगे, सिंह को मारने की बात तो छोड़िए, कुत्ते को, एक छोटे से कुत्ते को भी आप एक पत्थर लेकर मारिए, वो भी आपके ऊपर क्या है? भौंक कर आपको काटने के लिए वह प्रतिशोध दिखाने को उतावला होकर आपके पीछे पड़ जाता है। तो चोट खाकर, देखो, चोट खा परंतु जब सिंह उठता है जाग, चोट खाता है वो, परंतु जब सिंह उठता है जाग, उठता कराल प्रतिशोध हो प्रबुद्ध है। कराल अर्थात भयानक एक आकृति दिखाकर शेर क्या करता है? प्रतिशोध अर्थात बदला लेने के लिए जागृत हो जाता है, प्रबुद्ध हो जाता है, अर्थात जागृत हो जाता है। पुण्य खिलता है चंद्रहास की विभा में, तब पौरुष की जागृति कहाती धर्म युद्ध है। देखिए पुण्य कब खिल उठता है? देखिए पुण्य खिलता है चंद्रहास की विभा में, तब। चंद्रहास मतलब एक तरह से यहां क्या कहते हैं? तलवार। आप अगर से तलवार उठा रहे हो क्या करने के लिए? अन्याय, अधर्म का नाश करने के लिए तलवार उठा रहे हो। पुण्य खिलता है चंद्रहास। चंद्रहास मालूम है ना आपको कैसे होता है? चंद्रहास परशुराम का जो अस्त्र था उसी को जैसे ही चंद्रहास होता है। तो पुण्य खिलता है चंद्रहास की विभा में, तब पौरुष की जागृति कहाती धर्म युद्ध है। धर्म के लिए जब युद्ध करोगे तब यह चंद्रहास नामक तलवार जो आप उठा रहे हो तो वो भी पुण्य कमा कर देता है। अक्सर हम कहते हैं ना, किसी को मारना, किसी के साथ लड़ाई करना यह पाप है। तो यहां कवि कहते हैं भीष्म पितामह के द्वारा, अधर्म के साथ युद्ध करना, उन्हें सजा देना यह पाप नहीं है, यह पुण्य है। पुण्य खिलता है, पुण्य मिलता है। चंद्रहास अर्थात एक तरह की तलवार की विभा में, तब उसके उजाले में अर्थात उस तलवार के उजाला अर्थात लेकर टॉर्च की जैसा डालना नहीं है। तो चंद्रहास नामक तलवार लेकर आपको अधर्मियों को, अन्यायी अत्याचारियों को मारना है, उन्हें सजा देना है। पौरुष की जागृति बहादुरी, पौरुष की जागृति बहादुरी के साथ कहा थी धर्मयुद्ध। तब आप वह तलवार लेकर जब पौरुष के साथ, बहादुरी के साथ लड़ने निकलते हो तो वह कहलाती है धर्मयुद्ध। वह पाप नहीं है, धर्मयुद्ध कहलाती है। धर्म है हुताशन का धधक उठे तुरंत, कोई क्यों प्रचंड वेग वायु को बुलाता। देखिए धर्म है हुताशन, हुताशन अर्थात आग, अग्नि। धर्म है हुताशन, तो आग का धधक उठे तुरंत, कोई जब वायु को बुलाता है। देखिए कोई क्यों प्रचंड वेग वायु को बुलाता है। वायु अर्थात हवा। देखिए आप, हवा जब आती है तो आग क्या होता है? जलते हुआ आग और इतना धधक कर उठता है। तो वह तो नॉर्मल उसकी सामान्य क्रिया है। उसी तरह कहते हैं जब अत्याचार बढ़ जाए, ये वायु जिस तरह बढ़ रहा है, वायु का वेग ज्यादा आ रहा है, उसी तरह अत्याचार, अन्याय, अधर्म अगर से बढ़ रहा है तो वहां पर एक तरह, जिस तरह वायु एकदम प्रचंड आने से आग, छोटी मोटी आग जली हुई ज्यादा भड़क उठती है, उसी तरह यहां पर भी क्या है, हमें भी धर्म युद्ध करने के लिए तलवार उठाना चाहिए। फूटेंगे कराल ज्वालामुखियों के कंठ। कराल ज्वाला, कराल अर्थात पहले भी बताया था भयंकर आकृति।
तो ये बाद में देखेंगे कराल। फूटेंगे ज्वालामुखियों के कंठ। ज्वालामुखी आप सब जानते हैं ज्वालामुखी कैसे होते हैं। ये ज्वालामुखी ये पहाड़ के समान होता है, अंदर क्या है लावा तप रहा है। हाँ, तो ज्वालामुखियों के कंठ, कंठ अर्थात यहां पर उनका मुंह, हाँ उनका कंठ। तो फूटेंगे ज्वालामुखियों के कंठ, कराल अर्थात भयंकर, भयंकर ज्वालामुखियों के कंठ। ध्रुव आनन पर बैठ विश्व धूम क्यों मचाता है। ध्रुव आनन, ध्रुव अर्थात आकाश होता है, यहां आकाश नहीं लेना है। ध्रुव अर्थात इसके ऊपर, ऊपर भी ध्रुव कहते हैं क्योंकि ध्रुव तारा ऊपर है ना, इसलिए ध्रुव आनन। तो आनन अर्थात मुख। तो इस जो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी के मुख पर बैठकर कोई विश्व धूम क्यों मचाता है। वहां बैठकर अगर से आप नाचोगे, वहां बैठकर आप वहां उसे प्याग करोगे तो वो क्या करेगा, ज्वालामुखी एकदम से अंदर ही अंदर तप कर लावा और गर्म होकर वो फट जाएगा। फूटेंगे कराल ज्वालामुखियों के कंठ। ध्रुव आनन पर, ध्रुव अर्थात उसके ऊपर, आकाश नहीं है, आकाश मत लो, इसके ऊपर बैठकर विश्व धूम क्यों मचाता है। अगर से ऊपर बैठकर विश्व, पूरी दुनिया वाले उसके ऊपर बैठकर धूम मचा रहे हैं, नाच रहे हैं उसे पैक करके, तो अंदर ही अंदर वो तो उबलेगा। जैसे कि प्रेशर कुकर हम देखते हैं ना, प्रेशर कुकर के अंदर खाना बनते समय अंदर प्रेशर क्रिएट होता है। अगर से आप सीटी अगर से ऊपर करके हवा नहीं छोड़ोगे, अंदर का प्रेशर रिलीज नहीं करोगे तो वो कुकर फट जाता है। तो वैसे ही बता रहे हैं, तो हर एक सहन करने की शक्ति होती है, अत्याचार अन्याय सहन करने की भी शक्ति होती है। यह इस उदाहरण द्वारा बता रहे हैं। फूंक से जलाएगी अवश्य जगती को व्याल, कोई क्यों खरोंच मार उसको जगाता है। फूंक से, फूंक से जलाएगी अवश्य जगती को व्याल। व्याल अर्थात सांप। सांप फूंक कर अर्थात ढस कर, सांप क्या करेगा, अगर से उसे खरोंच कर कोई खरोंच मारकर उसको कोई जगाता है। सांप को अगर से कोई खरोंच मारकर उसे जब सोया हुआ है उसे जगाएगा तो सांप क्या करेगा, फूंक मारकर, फुफक कर वहां उसे ढसेगा। फूंक से जलाएगी अवश्य जगती, जगती अर्थात दुनिया को, दुनिया में कोई भी हो, जब सांप अगर से सोया हुआ है, दुनिया का कोई भी व्यक्ति उसे अगर से खरोंच मारकर उठाएगा तो वह सांप क्या करेगा, ढसेगा। कोई क्यों खरोंच मार उसको जगाता है। तो जो प्रश्नार्थक चिन्ह है देखिए, जब भी उसे कोई खरोंच मारकर जगाएगा तो सांप उसे ढसेगा। ज्वालामुखी के कंठ को अगर से आप दबा कर रखोगे, उसको दबाकर आप नाचते रहोगे, धूम मचाते रहोगे तो वो फूटेगा। उसी तरह आगे कहते हैं, विद्युत खगोल से अवश्य ही गिरेगी। विद्युत, विद्युत अर्थात बिजली को कहते हैं। देखिए विद्युत, बिजली, थंडर। खगोल अर्थात आकाश, खगोल, खगोल शास्त्र आकाश। तो विद्युत खगोल से अवश्य ही गिरेगी, आकाश से बिजली जरूर गिरेगी। कब, दीप्ति अभिमान पे क्यों ठोकर लगाता है। दीप्ति अभिमान, अभिमान अर्थात हर एक का अपना अपना मान सम्मान होता है। अगर से उसे कोई, उसके दीप्ति अर्थात उसका प्रकाशमान, उसका तेज, उसके अभिमान का तेज। हर एक व्यक्ति का अपना अपना एक कैरेक्टर होता है, उसके अनुसार उसकी एक इज्जत होती है। आप सोचिए, आप अपने क्लास में हैं, आपके टीचर बहुत अच्छे हैं। अगर से आपके टीचर आपको सभी के सामने खड़ा करके एक प्रश्न पूछेंगे, आप जवाब नहीं दे सकते, तब वहां अगर से आपसे कहे कि तुम ऐसे हो, तुम्हारे पिताजी ये है वो है, तुम नालायक हो, गंदी से गंदी अगर से गाली देगा वो टीचर भी, तो आप क्या करोगे, तो आपका अभिमान को ठोकर लग जाएगी। तो आप क्या करोगे, वहां पर विद्युत खगोल से अवश्य ही गिरेगी। जिस तरह बिजली आसमान से गिरती है, किसी के मान के ऊपर, किसी के दीप्त, प्रकाशित, तेज रहित, तेज के सहित रहने वाली उसकी जो इज्जत है, उसका जो अभिमान है, उसके ऊपर अगर से कोई टीका टिप्पणी करेगा, ठोकर मारेगा, तो वहां बिजली गिरेगी। कैसे गिरेगी, तब आप अपने टीचर को सबके सामने बोलोगे, तुम एक टीचर हो, टीचर कहने के लायक हो, क्लास में मुझे क्या क्या बोल रहे हो, ये कहेगे तो इस तरह तो उनसे लड़ने लगोगे। तो इसी तरह यहां बताते हैं कि इज्जत के ऊपर अगर से आंच आती है तो जिस तरह आकाश से बिजली गिरेगी उसी तरह युद्ध होगा, सर्वसामान्य है, इस तरह कहते हैं। युद्ध को बुलाता है अनीति ध्वजाधारी, या कि वह जो अनीति भाल पे दे पांव चलाता है। युद्ध को कौन बुलाता है, युद्ध क्यों प्रारंभ होता है, कहते हैं युद्ध को कौन बुलाता है, बुलाता है अर्थात क्यों प्रारंभ होता है, कौन कारणीभूत होता है, किसके वजह से युद्ध प्रारंभ होता है। अनीति ध्वजाधारी, या कि वह जो अनीति भाल पे दे पांव चलाता है। अनीति ध्वजाधारी अर्थात अत्याचारी शासक, अन्यायी राजा, उसकी वजह से जो अनीति कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, ध्वजधारी अर्थात जो राजा है, या कि देखिए युद्ध क्यों हो रहा है, अन्याय से युक्त, अन्याय में लिप्त उस राजा के वजह से युद्ध हो रहा है, या वह जो अनीति भाल पे दे पांव चलाता है, या उस अनीति के ऊपर
उनके ऊपर या उनके खिलाफ या उनके विरुद्ध उनके भाल पे दे पांव चलाता है। तो अनीति के ऊपर वहां क्या है, सवाल कर रहा है, अनीति के ऊपर प्रश्न कर रहा है। इसके वजह से युद्ध होता है या इस ध्वजाधारी की वजह से युद्ध होता है? प्रश्नार्थक चिन्ह है, देखिए। मतलब अत्याचार अन्याय करने वाले राजा के वजह से युद्ध प्रारंभ होता है, वहां बुलाता है युद्ध को, या उस अत्याचार को सहन कर करके, उस अधर्म को सहन कर करके बाद में वह जब विरोध में, जब वहां क्या करता है, क्रोध दिखाता है, अपना विरोध दिखाता है, उस अनीति भाल पे दे पांव चलाता है, अर्थात उस अनीति के ऊपर पांव रखकर उस अनीति को दबाकर अपना क्रोध व्यक्त करता है, इसके वजह से युद्ध होता है या उस अत्याचारी शासक की वजह से युद्ध होता है? इस तरह पूछ रहे हैं। और आगे कहते हैं, वह जो दबा है शोषणों के भीम शैल से, या वह जो खड़ा है मग्न हंसता मचलता। किसके वजह से युद्ध होता है? वह जो दबा है शोषणों के भीम शैल से, शैल अर्थात पर्वत, शैल का मतलब क्या है, पर्वत। भीम अर्थात, भीम बड़े आकृति में बड़ा था ना, तो इसलिए यहां पर भीम का मतलब वो 5 पांडवों वाला भीम नहीं है, भीम अर्थात बड़ा, विशाल। तो वह जो दबा है शोषणों के, शोषण अर्थात क्या है आपको पता है? जो पीड़ा दी जाती है, जो दुख दिया जाता है, जो जिन्हें लोगों को दबाया जाता है, वह शोषण है। तो जो दबा है शोषणों के भीम शैल से, अर्थात पर्वत के समान आकार में विशाल, उस तरह के शोषण किए जा रहे हैं गरीबों के ऊपर, गरीबों के ऊपर हो, सामान्य जनता के ऊपर हो, उनके ऊपर शोषण भी छोटे मोटे नहीं बहुत बड़े किए जा रहे हैं। और भीम शैल से, या वह जो खड़ा है मग्न हंसता मचलता। तो युद्ध क्यों प्रारंभ होता है, वही पूछ रहे हैं यहां पर भी, किनके वजह से प्रारंभ होता है? जो शोषित होकर वह सहन कर रहा है उसकी वजह से, या जो खड़ा है मग्न हंसता मचलता, या वह राजा जो हंसता मचलता वहां पर मग्न खड़ा है, उसके वजह से यह युद्ध प्रारंभ होता है। बोलो बताओ, कहकर यहां प्रश्न पूछते हैं भीष्म पितामह, किन से? युधिष्ठिर से। वह जो बना के शांति व्यूह सुख लूटता, या वह जो अशांत हो क्षुधानल में जलता। अभी भी वही प्रश्न कर रहे हैं कि युद्ध किनके वजह से प्रारंभ होता है? वह जो बना के शांति व्यूह सुख लूटता, व्यूह, व्यूह अर्थात चक्र, चक्र व्यूह कहते हैं ना, तो एक तरह का जाल। तो वह जो बना के शांति व्यूह सुख लूटता, शांति का चक्र, शांति का जाल, शांति का एक जाल बिछाकर, लोगों के नजर में तो सब शांति आ रही। बाहुबली फिल्म में बहुत अच्छे से बताया गया है। देखिए, जब वहां स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित की जा रही है बल्लाल देव की, तब कहता है वो बल्लाल देव के पिताजी कहते हैं, देखो 200 चिल्लर लोग अगर से मर भी गए उसके नीचे दबकर तो कोई बात नहीं, हाँ, ऊपर से दिखने के लिए पूरा राज्य शांत था। तो ये जो शांति का व्यूह, शांति का जाल बिछाकर सुख लूटता है। कौन सुख लूट रहा था? बल्लाल देव वहां पर। तो वैसा दिखाने के लिए या खड्ग के शक्ति से सबको चुप कराकर ऊपर से दिखने के लिए शांति का जाल बिछाकर, शांति का व्यू बिछाकर सुख लूट रहा है। कौन? वह राजा, वह शासक। वह जो अशांत हो क्षुधानल में जलता, या युद्ध उनके वजह से प्रारंभ होता है। अशांत है, जो शांत नहीं है, उसके मन में बहुत तकलीफ है, दुख हो रहा है, क्योंकि अत्याचार हो रहा है उसके साथ। क्षुधानल में जलता, क्षुधानल, क्षुधा अर्थात भूख, भूख के वजह से वहां अंदर ही अंदर जल रहा है, मर रहा है, तड़प रहा है, भूख में तड़प रहा है। अशांत हो क्षुधानल में जलता, क्या इनके वजह से यह युद्ध प्रारंभ होता है? तो अभी भी युद्ध की बात कर रहे हैं कि युद्ध किनके वजह से होता है। कौन है बुलाता युद्ध? भीष्म पितामह पूछते हैं युधिष्ठिर से कि बताओ कौन है बुलाता युद्ध? जाल में जो बनाता, जाल जो बनाता, या जो जाल तोड़ने को क्रुद्ध काल सा निकलता। बोलो, इस तरह का जाल जो बिछाता है उसके वजह से युद्ध प्रारंभ होता है, या जो जाल तोड़ने को, जाल तोड़ना मतलब अधर्म का नाश करना, असत्य का नाश करना, अधर्म का नाश करना, अर्थात इस तरह के जाल को, इस तरह के सब झंझटों को तोड़कर अधर्म को नाश करने के लिए, तोड़ने को क्रुद्ध होकर, क्रुद्ध गुस्सा करके, क्रोधित होकर काल सा निकलता, काल सा निकलता, गुस्सा कर कर, काल सा मतलब यमराज बनकर खुद राजा को मारने के लिए जब सामान्य प्रजा निकलती है, उस तरह की बात कह रहे हैं। जो विरोध करते हैं ना, उस तरह की बात कर रहे हैं कि जब वहां क्रांति होती है, उस तरह की बात चल रही है। जो जाल को तोड़ने को क्रुद्ध, क्रुद्ध अर्थात गुस्से में, काल सा अर्थात यमराज के समान निकलता, किसे मारने के लिए? उस राजा को मारने के लिए। अब बताओ, यह युद्ध किसके वजह से प्रारंभ हुआ? राजा की वजह से प्रारंभ हुआ क्या? ये जो शोषित है, ये जो लोग हैं, इनके वजह से हुआ? इस तरह सवाल यहाँ पर प्रश्न कौन कर रहे हैं? भीष्म पितामह।
पातकी ना होता है प्रबुद्ध दलितों का खड्ग, पातकी बताना उसे दर्शन की भ्रांति है। यहां पर देखिए, पातकी का अर्थात पापी, बड़ा पापी, घोर पापी, पातकी, पातकी पापी। न होता है प्रबुद्ध दलितों का खड्ग। देखो, जब अत्याचार, अन्याय, अधर्म बढ़ रहा है तो वहां के दलित, यहां पर दलित का अर्थात क्या है? शोषित लोग, दबे कुचले लोग, या उस राजा के उस तरह के अन्याय की वजह से, अत्याचार की वजह से जो दुख में, पीड़ा में है, उन लोगों को बताया गया है। पातकी ना होता है प्रबुद्ध दलितों का खड्ग, तो वो जो कह रहे पाप नहीं होगा, न होता घोर पाप नहीं होगा उन दलितों का खड्ग, खड्ग अर्थात तलवार। जब यहां शोषित लोग, दलित लोग अन्याय को सहन कर करके, अत्याचार को सहन कर करके ये जब लोग खड्ग उठाते हैं, वहां पाप नहीं होगा। पातकी बताना उसे दर्शन की भ्रांति है। अगर से इसे कोई कहता है पाप है, इस तरह खड्ग उठाना पाप है, अगर से कोई कहता है, पातकी बताना उसे दर्शन की भ्रांति है। दर्शन अर्थात फिलॉसफी, फिलॉसफी कहते हैं ना, मतलब बड़े बड़े बातों में हम बताते हैं, दर्शन शास्त्र में वो कहते हैं कि धर्म ये है, अधर्म ये है, पाप ये है, पुण्य ये है। तो अगर से इसे इस तरह खड्ग उठाने को अगर से कोई पाप कहकर बता रहा है, तो वहां दर्शन या ये फिलॉसफी जो है, उस विषय के अंदर यहां भ्रांति है, भ्रम है, गलत है, झूठ है। भ्रम है, कह रहे झूठ है, ये गलत है। वो बताना ही गलत है कि ये खड्ग उठाना पाप है कहकर, वहां पाप नहीं है, वहां दर्शन की भ्रांति है। उस दर्शन शास्त्र के अंदर इसे पाप समझना, उसके अंदर भ्रम है, वो गलत बात है, इस तरह कह रहे हैं। शोषणों के श्रृंखला के हेतु बनती जो शांति युद्ध है, यथार्थ में वो भीषण अशांति है। शोषणों के श्रृंखला, शोषण मतलब जो अत्याचार हो रहा है, एक अत्याचार हो गए, फिर दूसरा अत्याचार हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, अत्याचार बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, श्रृंखला एक चेन के समान 1 2 3 4 ऐसा ऊपर से ऊपर अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं। हेतु बनती जो शांति, अत्याचार होते जा रहे, अत्याचार बढ़ते जा रहे, श्रेणियों में, श्रृंखला में, एक के बाद एक करके बनती, फिर भी शांति बनी हुई। वह रियल में शांति नहीं है, वो क्या है? युद्ध है। वो रियल में युद्ध है, अंदर ही अंदर चल रहा है, अभी बाहर नहीं निकला वो युद्ध। हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक के अंदर, हर एक समुदाय के अंदर अंदर ही वह युद्ध चल रहा है, युद्ध है। यथार्थ में वो भीषण अशांति है। यथार्थ में मतलब असल में, इन रियलिटी वहां भीषण अशांति है। अब कभी भी विरोध हो सकता है, क्रांति आ सकती है, उस तरह अंदर ही अंदर वहां लावा पक रहा है, क्रोध अंदर ही अंदर क्या है? उमड़ रहा है, अब बाहर निकलकर आएगा, इस तरह भीष्म पितामह कह रहे हैं। सहना उसे हो मौन हार मनुष्यत्व का है, ईश की अवज्ञा घोर पौरुष की शांति है। पातक मनुष्य का है, मरण मनुष्यता का, ऐसी श्रृंखला में धर्म विप्लव है क्रांति। आगे कहते हैं, सहना उसे हो मौन हार मनुष्यत्व का है। तो यहां जो अन्याय एक के बाद दो, दो के बाद तीन, इस तरह होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, उसे सहना हो मौन, मौन होकर हो मौन, हार मनुष्यत्व का है। मनुष्यता की हार है वहां पर, मनुष्यत्व खत्म। क्योंकि मनुष्यता मतलब क्या? माइंड से सोचना, दिमाग से सोचना, और सोचना बंद मतलब हम जानवर हो गए। जानवरों में और हमारे में अंतर क्या है? हम सोच समझ कर करते हैं, जानवर ज्यादा नहीं सोच सकते, हम सोच सकते हैं। तो यही कहते हैं, हार मनुष्यत्व का है, एक के बाद दो, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इसी तरह श्रेणी में, श्रृंखला में अगर से वहां पर क्या है, आपके ऊपर अत्याचार हो रहा, आप फिर भी शांत बनकर हो, सहना उसे हो मौन। अगर से आपको ये सारा अत्याचार मौन होकर सहना पड़े, तो वहां मानवता की, मनुष्यत्व की हार है, मनुष्यत्व हार जाता है। ईश की अवज्ञा घोर पौरुष की शांति है। ईश की अवज्ञा, ईश अर्थात कौन? ईश्वर, भगवान, भगवान की अवज्ञा, अवज्ञा अर्थात उनका अपमान किया जैसा है, उनका अनादर किया जैसा है, वो भी कैसा? घोर, घोर अर्थात बड़ा। भगवान की अवज्ञा, अपमान, अनादर किया जिस तरह है। पौरुष की शांति है। पौरुष, पौरुष अर्थात क्या है यहाँ पर? पौरुष मतलब यहाँ पर बाहुबल, बाहुबल। वहां जो आपकी पौरुष है, आपकी मर्दानगी है, आपका जो ह्यूमैनिटी कहते हैं ना, उस तरह का जो मानवता आपके अंदर है, वो पौरुष की शांति है, अर्थात खेद है। पौरुष के ऊपर, आपके शक्ति के ऊपर धिक्कार है, खेद है, आपके बहादुरी के ऊपर धिक्कार है। इतनी शक्ति होने के बाद भी आप अगर से इतना सब कुछ सहन कर ले रहे हो, तो आपके ऊपर छी है, थू है, खेद है, इस तरह कहते हैं। पातक मनुष्य का है, मरण मनुष्यता का है। पातक मनुष्य का है, पातक अर्थात मतलब क्या? पाप।
पातकी मतलब पापी, पातक अर्थात पाप, पाप मनुष्य का है, वहां मनुष्यता का पाप है, मनुष्य का पाप है, मरण मनुष्यता का है, मनुष्यता खत्म हो गई वहां पर। इतनी अगर से अत्याचार को, अधर्म को आप सह रहे हो इतना, तो मरण मनुष्यता का है, वहां मनुष्यता समाप्त हो गई। ऐसी श्रृंखला में धर्म विप्लव है, क्रांति है। ऐसी श्रृंखला में, ये जो श्रृंखला चलती आ रही है, इस श्रृंखला में धर्म विप्लव है। धर्म क्या हो जाता है? विरोध करना। धर्म हलचल हो जाता है, धर्म के अंदर विरोध करना है, क्रांति करना, वही धर्म कहलाता है। ऐसी श्रृंखला में, इस तरह के अत्याचार अन्याय की श्रृंखला में आपको क्या है? धर्म विप्लव करना, क्रांति करना, यहां दिखाता है। आपको क्रांति करना है, विद्रोह करना है, यही धर्म है। इस तरह भीष्म पितामह। हेलो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। कुछ ना कुछ कमेंट कीजिए, क्योंकि मेरे वीडियोस का रीच बढ़ना चाहिए, तभी तो मैं वीडियो बनाऊंगा ना, मोटिवेशन आएगा। नहीं तो मोटिवेशन ही नहीं बन रहा है। ठीक है, ओके, बाय बाय। भूल रहे हो धर्मराज तुम, अभी हिंस्र भूतल है। हिंस्र अर्थात हिंसा करने वाले, हिंस्र हिंसा करने वाले, भूतल है, भूतल अर्थात भूमि पर है। भूल रहे हो धर्मराज तुम, अभी हिंस्र भूतल है, धरती पर ही हिंसा करने वाले है। खड़ा चतुर्दिक अहंकार है, खड़ा चतुर्दिक छल है। चतुर्दिक चारों दिशाओं में अहंकार, अभिमान अभी भी खड़ा हुआ है, और खड़ा चतुर्दिक चारों दिशाओं में छल है, धोखा है, अभी भी चारों तरफ धोखा है, अहंकार खड़ा हुआ है। इस भूमि पर अभी भी क्या है? हिंसा करने वाले हैं। तुम भूल रहे हो धर्मराज युधिष्ठिर। इस तरह भीष्म पितामह के कहते हैं, मैं भी हूं सोचता जगत से। भीष्म पितामह कहते हैं, मैं भी हूं सोचता जगत से, कैसे मिटे जिघांसा। मैं भी सोचता हूं इस दुनिया से, इस जगत से कैसे मिटे जिघांसा, अर्थात ये प्रतिहिंसा करना, ये जो बैर है, ये जो द्वेष है, ये जो प्रतिहिंसा है, इसे कहते हैं जिघांसा। यह कैसे मिटे मैं सोचता हूं, किस प्रकार धरती पर फैले करुणा, प्रेम, अहिंसा। मैं भी सोचता हूं कि किस प्रकार इस धरती पर फैले करुणा, प्रेम, अहिंसा। यह मैं भी सोचता हूं, ये प्रतिहिंसा जो जिघांसा है, ये कैसे मिटे, मैं इसके बारे में सोचता हूं। हर एक व्यक्ति, हर एक मनुज, जे मनुज किस भांति परस्पर होकर भाई भाई। मैं सोचता हूं, भीष्म पितामह कहते हैं, मैं सोचता हूं कभी कभी कि इस धरती पर मनुज किस तरह परस्पर होकर भाई भाई जिए। यह मैं सोचता हूं, कैसे रुके प्रदाह क्रोध का, आगे प्रश्नार्थक चिन्ह है, कैसे रुके प्रदाह क्रोध का, विनाश का या ध्वंस करने का, ये जो क्रोध का जो प्रदाह है, ये जो अग्नि है क्रोध की, ये कैसे रुके। क्रोध की अग्नि, ये जो गुस्सा करके क्रोध आता है ना, उसकी ये जलाने वाली जो अग्नि है, ये कैसे रुके मैं सोचता हूँ। कैसे रुके लड़ाई मैं सोचता हूँ, प्रश्नार्थक चिन्ह। इस तरह भीष्म पितामह यहाँ धर्मराज को कह रहे हैं कि कैसे रुके यहाँ लड़ाई मैं सोचता हूँ। धरती हो साम्राज्य स्नेह का, और कहते हैं भीष्म पितामह, धरती हो साम्राज्य स्नेह का, जीवन स्निग्ध सरल हो। धरती कैसी हो? स्नेह का साम्राज्य हो। इस धरती के अंदर साम्राज्य कैसा हो? सब लोग स्नेह से रहे। जीवन स्निग्ध हो, जीवन बहुत ही प्यारा हो, प्यारा हो, प्रेममय हो। जीवन सबसे अच्छा प्यारा हो, प्रेममय हो, सरल हो, लवेबल हो, इजी हो, सरल हो। मनुज प्रकृति से विदा सदा को, दाहक द्वेष गरल हो। मनुज प्रकृति, देखिए मनुज प्रकृति ह्यूमन नेचर, मनुष्य प्रकृति का अर्थ होता है ह्यूमन नेचर से विदा। विदा हो मतलब अलग हो, दूर हो। विदा का मतलब क्या है? दूर। तो दूर सदा के लिए, दाहक द्वेष गरल हो। दाहक अर्थात जलाने वाले, जो ये द्वेष है, ये जो ईर्ष्या है, जो द्वेष है, गरल अर्थात विष है, जो हमारे अंदर पनप रहा है, हमारे हृदय में जो वहीं पर बढ़ रहा है, यह द्वेष गरल हो, यह विष, गरल अर्थात विष, यह दूर कैसे हो, यह मैं सोच रहा हूं। बहे प्रेम की धार, मनुज को वह अनवरत भिगोए, एक दूसरे के उर में नरबीज प्रेम के बोए। तो बहे प्रेम की धार, तो हर तरफ प्रेम हो, जीवन सरल हो, प्रेम की धार, सब लोग बहुत ही प्यार से, भाईचारे से हो। मनुज को वह अनवरत भिगोए, मनुज को, मनुज अर्थात मानवों को, वह अनवरत, अनवरत लगातार बिना रुके वह भिगोए, अर्थात भिगोए अर्थात हर एक व्यक्ति के अंदर, हर एक इंसान में, मनुष्य में केवल प्रेम 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 हो, वह प्रेम में ही डूबा हो, भिगोए। एक दूसरे के उर में नरबीज प्रेम के बोए, एक दूसरे के मन में या उर में, एक दूसरे के उर अर्थात हृदय, यहाँ पर मैंने चित्र बनाया देखिए, उर के समान मतलब हृदय के समान, एक दूसरे के उर में, हृदय में नर, मनुष्य, नर अर्थात मनुष्य, बीज प्रेम के बोए। हर एक प्यार से बात करे, एकदम अच्छे से बात करे, प्रेम प्रेम से रहे, इस तरह कहते हैं। किंतु
आगे कहते किंतु हाय, भीष्म पितामह, किंतु हाय आधे पथ तक ही पहुंच सका यह जग है। आधे पथ, पथ अर्थात रास्ता, तो किंतु हाय आधे पथ तक ही पहुंच सका यह जग है, अभी शांति का स्वप्न दूर नभ में करता जगमग है। तो यह जो मेरा स्वप्न है यह आया नहीं इस धरती पर, आधे पथ तक ही पहुंच सका यह जग है। यह दुनिया क्या है, अभी प्रेम के रास्ते में चलने के लिए पूरी तरह आई नहीं है, आधे रास्ते तक ही आकर रुक गई है। मतलब दुनिया में वह प्रेम से रहने की जो भावना है वह ऊपर से अगर से उतर रही है, आकाश से स्वर्ग से आ रही है, तो आधे पथ में ही वह रुक गई है, रुक गया है। अभी शांति का स्वप्न दूर नभ में करता जगमग है। शांति से सब लोग रहना चाहिए, भाईचारे से सब लोग रहना चाहिए। यह नभ में अर्थात आकाश में क्या है, यह करता जगमग है। तो यह केवल एक स्वप्न के भांति आकाश में ही रहने वाला विचार है कि सब लोग भाईचारे से, प्रेम से, बहुत ही अच्छे से रहने की ये जो भावना है यह केवल स्वप्न के समान ही क्या है, नभ में, आकाश में ही जगमग कर रहा है, वहीं पर है। इन रियलिटी ऐसा नहीं हुआ। भूले भटके मतलब एकाध ही लोग, भूले भटके ही धरती पर वह आदर्श उतरता है। इस तरह की भावना लेकर कि हम सब लोग भाई भाई है, हम सब लोग क्या है, एक है, हम मानव है, हमको अच्छे से रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। तो इस तरह की भावना रखने वाले लोग एक एक ही भूले भटके ही धरती पर वह आदर्श उतरता है। आदर्श एक आइडल बनकर एक एक लोग ही इस तरह के लोग आते हैं कि सबके साथ प्रेम से रहने की भावना रखते हैं। किसी युधिष्ठिर के प्राणों में ही स्वरूप है धरता। तो इस तरह की जो भावना है, भूले भटके ही धरती पर वहां आदर्श उतरता है। मतलब बहुत मुश्किल से एकाध ही इस तरह की भावना और रहने की जो भावना है, भाईचारे से रहने की जो भावना है, किसी युधिष्ठिर के प्राणों में अर्थात उसके मन में, उसके अंदर किसी युधिष्ठिर के प्राणों में ही स्वरूप है धरता। तो एकाध ही व्यक्ति के स्वरूप में यहाँ भूले भटके ही यहाँ ऊपर से जो है भावना, प्रेम से रहने की भावना अंदर उतरती है। सारे लोगों में इस तरह की भावना नहीं है। सब लोगों में द्वेष है, ईर्ष्या है, प्रतिस्पर्धा है, उससे आगे मैं चला जाऊं, मेरे से आगे और एक। तो इसी तरह की एक कंपटीशन हमें देखने को मिलता है। किंतु द्वेष के शिला दुर्ग से बार बार टकरा कर रुद्ध मनुष्य के मनोद्देश के लौह द्वार को पाकर। तो ये जो भावना है क्या है, ऊपर से नीचे उतर कर आती है। देखो सब लोग प्रेम से रहना, इस तरह की जो भावना है अंदर उतरने से पहले क्या है, किंतु द्वेष के शिला दुर्ग से, शिला अर्थात पत्थर, दुर्ग अर्थात किला, पत्थर के समान मजबूत किले से बार बार टकरा कर ये अच्छी भावना क्या है, वापिस चली जाती है। हमारे मनों के अंदर उतरने की कोशिश करती है अच्छी भावना। आप देखिए, आप जब छोटे थे, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा तक थे, आप सबके अंदर भावना कैसी थी कि मैं भी क्या है सबकी मदद करूं, आगे बहुत पैसा कमाऊं, हेल्प करूं। इस तरह अभी किस तरह आगे आप बढ़ते जाओगे, आगे आगे और तरक्की करोगे। जिस तरह आपकी आयु बढ़ते जाएगी आपके अंदर सोच बदल जाएगी। केवल मैं आगे आना चाहिए, मेरा क्लासमेट आगे नहीं आना चाहिए। क्लासमेट तो छोड़िए, आपका खुद का भाई है तो वो भी मेरे से आगे नहीं जाना चाहिए। हर एक जगह पर अपने आप को अव्वल लाना, अपने आप को आगे लाना, इसी तरह की सोच बनते जाती है, इस तरह की मानसिकता होते जाती है। तो वही कहते हैं, किंतु द्वेष के शिला दुर्ग से बार बार टकरा कर, ये जो द्वेष है, ये जो हमारे पास है ना, ईर्ष्या की भावना, जलन, ये जो भावना है उससे टकरा कर, ये अच्छी वाली जो भावना ऊपर से उतरती है ना, बार बार टकरा कर रुद्ध मनुज के मनोद्देश के लौह द्वार को पाकर। तो ये रुद्ध मतलब घेरा हुआ, या सब तरफ से, चारों तरफ से जो पूरी तरफ से पैक हुआ, मनुज के मनोद्देश, मानव के जो उद्देश्य है, उसके जो खुद के मनुष्य के मन के उद्देश्य है, लौह द्वार, लोहे के समान ये जो द्वार है को पाकर वहां पार नहीं कर पाती और वहां लौट जाती है। केवल एकाध व्यक्ति के अंदर इस तरह की भावना आती है कि वह सबसे प्रेम के साथ रहना चाहता है, सबकी तरक्की, सबकी खुशहाली, सबकी अच्छाई के बारे में सोचता है। ऐसा बहुत एक होते हैं, जैसे युधिष्ठिर थे। इस तरह भीष्म पितामह युधिष्ठिर का नाम लेकर यहाँ बता रहे हैं कि तुम्हारे जैसी सोच रखना, जिस बहुत कम लोगों में इस तरह की सोच आती है। इस तरह यहाँ इस स्लाइड में बताते हैं। तो वहां जो किला है, शिला पत्थर का जो मजबूत किला बना हुआ है, मन के अंदर जो मनोद्देश्य है मनुष्य के अंदर, वहां तोड़कर वहां जा नहीं सकती, वहां पार हो नहीं सकती अच्छी भावना। तो वहीं से ही घृणा, कलह, विद्वेष, विविध तापों से आकुल होकर, घृणा अर्थात क्या है, नफरत करना, लड़ाई करना, कलह अर्थात लड़ाई, विद्वेष अर्थात द्वेष, ईर्ष्या, विविध
तापों से आकुल होकर, व्यग्र होकर, उतावला होकर, इस तरह के अलग अलग भावना मनुष्य के अंदर आने से वहां अच्छाई क्या होती है, दूर चली जाती है। तापों से आकुल होकर, आकुल अर्थात उतावला होकर, व्यग्र होकर, व्याकुल होकर, तो इस तरह की जो भावना है हमारे अंदर, घृणा की भावना, ये जो कलह, नफरत, लड़ाई की भावना है, विद्वेष है, तो इस तरह की जो ईर्ष्या की भावना है, इनसे हमारा मन क्या होता है, आकुल होकर, उतावला होकर हो जाता उड्डीन। उड्डीन मतलब उड़ जाना। तो वहां जो अच्छी भावना है उड़ जाती है, एक दो का ही हृदय भिगोकर। वहां जो भाईचारे से, प्रेम से रहने की भावना की जो भावना है, हो जाता उड्डीन। उड्डीन अर्थात उड़ जाता है, एक दो का ही हृदय भिगोकर। एक दो को ही हृदय में वह प्रेम भरी भावना रखकर बाकी सारा विलुप्त हो जाता है, उड़ जाता है। क्योंकि युधिष्ठिर एक, सुयोधन अगणित अभी यहां है। क्योंकि युधिष्ठिर कितने हैं संसार में? युधिष्ठिर जैसा सोच रखने वाले कितने हो गए? केवल एक, एकाध लोग होते हैं। लाखों नहीं, करोड़ों में एक लोग होता है जो सबकी भलाई के बारे में सोचता है। क्योंकि युधिष्ठिर एक, सुयोधन अगणित। सुयोधन अगणित, अनकाउंटेबल है सुयोधन। सुयोधन अर्थात कौन? दुर्योधन, जो केवल मैं, मुझे जीतना है, मुझे राज्य चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए, ये इस तरह सोच रखने वाले इस दुनिया में क्या है, अगणित है। और युधिष्ठिर जैसे एक एक बहुत रेयरली मिलते हैं। अभी यहां है अगणित, क्या है, सुयोधन अगणित अभी यहां है। बढ़े शांति की लता, कहो वे पोषक द्रव्य कहां। बढ़े शांति की लता, शांति नामक अगर से हम शांति को एक पौधा समझेंगे तो यहाँ पौधा कैसे बढ़े, इसकी लता, इसके शाखाएं, इसकी लताएं कैसे बढ़े, उसका द्रव्य, पोषक द्रव्य कहाँ है, उसको जो पोषण करने वाले द्रव्य, चीजें, सामग्री कहाँ पर है। इस तरह भीष्म पितामह प्रश्न कर रहे हैं। शांति बीन बजती है तब तक नहीं सुनिश्चित सुर में, सुर की शुद्ध प्रतिध्वनि जब तक उठे नहीं उर में। शांति एक तरह की बीन है। एक, अब कोई एक फ्लूटो बजाने का होता है ना, उसी तरह की एक बीन, सांप के सामने बीन बजाते कहते हैं ना, तो उस तरह का जो बीन होता है। शांति बीन बजती है तब तक नहीं सुनिश्चित सुर में, तब तक सुनिश्चित, सुनिश्चित मतलब बिल्कुल ठीक तरह से, तब तक नहीं बजती, नहीं सुनिश्चित सुर में, तब तक ठीक नहीं बजती। शांति नामक बीन देखिए, शांति को अगर से एक बीन समझेंगे तो उसके अंदर से अच्छे सुर तब तक नहीं निकलेंगे, सुर की शुद्ध प्रतिध्वनि जब तक उठे नहीं उर में। सुर की शुद्ध प्रतिध्वनि अर्थात वहां पर हर एक के हृदय में जो लोग वो बीन सुनना चाहते हैं, उनके अंदर भी, उनके हृदय में भी, उनके मन में भी सुर की शुद्ध प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि मतलब सामने वाले से भी अच्छाई जब तक नहीं आएगी, संसार में सारे तरफ अच्छाई नहीं फैलेगी। देखिए, आप सबका अच्छा करना चाहते हो मगर सभी लोग आपको मारना चाहते हैं, तो वहां अच्छाई फैलेगी क्या? नहीं। यहां इसी तरह का उदाहरण भीष्म पितामह कहते हैं उस बीन के द्वारा। बीन के अंदर के शुद्ध अगर से स्वर निकलना चाहिए तो जो लोग उसे सुनने वाले हैं उनके मन में भी शुद्ध प्रतिध्वनि, उनके अंदर भी उसी तरह की एक भावना, उसी तरह की एक स्वर निकलना चाहिए। इस तरह कहते हैं। सारे लोगों के अंदर अच्छाई जाग गई और आप में भी अच्छाई है तो पूरा संसार अच्छा हो जाएगा। तो सुर की शुद्ध प्रतिध्वनि जब तक उठे नहीं उर में, उर में मतलब हर एक के हृदय में जब तक नहीं उठेगी कि अच्छाई की बीन सुर के साथ बजने की यह भावना उठी, तो अपने आप ही वहां अच्छाई की बीन अच्छे से बजेगी, नहीं तो वहां बज नहीं सकती। यहां न बाह्य उपकरण भार बन जो आवे ऊपर से, आत्मा की यह ज्योति फूटती सदा विमल अंतर से। यह न बाह्य बोले तो बाहर का, न बाह्य तो यहाँ बाहर का कोई ये बीन नहीं है, यह तो अंदर आत्मा की बात है, मन की बात है। उदाहरण के लिए बीन बता रहे हैं मगर इन रियलिटी यहाँ कोई चीज नहीं है, कोई बाहर का उपकरण नहीं है, कोई चीज नहीं है। भार बन जो आवे ऊपर से उसे लेकर अगर से हम उसे सुधारेंगे तो नहीं सुधरेगा। यह अंदर की, यह आत्मा की यह ज्योति, अंदर आत्मा की यह एक प्रकाशमान ज्योति के समान है, फूटती सदा विमल अंतर में। अंतर से, विमल अंतर अर्थात शुद्ध। देखिए, मल अर्थात बुरा, खराब, वी लगाते विलोम हो जाता है मल का, विलोम शुद्ध। तो आत्मा की यह ज्योति फूटती सदा विमल अंतर से। यह आत्मा की ज्योति कैसे है? अनशुद्ध मन से बाहर आती है। आप कितना भी किसी भी अच्छा बनाने का प्रयत्न करोगे, कोशिश करोगे तो नहीं बनेगा, मगर उसे ज्ञान हो जाएगा, आत्मज्ञान हो जाएगा, स्वज्ञान हो जाएगा तो अपने आप ही वह अच्छा आचरण करने लग जाएगा। तो उसी तरह अंदर अपने आप ही परिवर्तन आना पड़ेगा। बाहर से आप उसे कितना भी करो, आप देखते हो आसपास आपके लोग कितने हो गए, ऊपर से तो बहुत अच्छे से बात करते हैं
मगर अंदर बहुत डेंजर होते हैं। तो इसलिए इसे अंदर से ही परिवर्तन आना जरूरी है, ऊपर से एक्टिंग तो कोई भी कर सकता है। तो वही यहाँ पर बता रहे हैं। शांति नाम उस रुचित सरणी का जिसे प्रेम पहचाने। देखिए, शांति नाम उस रुचित सरणी, सुंदर मार्ग, शांति नाम क्या है? उस सुंदर मार्ग का है जिसे प्रेम पहचाने। जिसे कौन पहचानता है? प्रेम। प्रेम जहां है वह सुंदर मार्ग है। शांति क्या है? एक सुंदर मार्ग है, मगर वह मार्ग केवल कौन पहचान सकता है? जिसके अंदर प्रेम है। खड्ग भीत तन ही न मनुष्य का मन भी जिसको माने। खड्ग भीत, देखिए साथ में योजक चिन्ह है। खड्ग भीत तन ही न मनुष्य का मन भी जिसको माने। केवल खड्ग दिखाने से, खड्ग से डराने से, तलवार के डराने से उसका शरीर मान रहा हो, ऐसा नहीं है। उसका मनुष्य का मन भी जिसको माने, मन भी जिसको माने, उसका मन, मनुष्य का वो मन भी मानना चाहिए। तलवार दिखाकर अगर से मैं कहूंगा आपको ये लाल कलर का है पेन, बोलोगे तो आप तलवार दिखा के डर के हाँ सर लाल है कहोगे ऊपर से, क्योंकि तलवार दिखा रहा हूं ना। वो कहते हैं केवल तन नहीं, खड्ग भीत, तलवार के डर से नहीं है। भीत अर्थात डर, डराने से। खड्ग के तलवार के डराने से नहीं। खड्ग भीत तन ही ना, शरीर ही नहीं, तन अर्थात शरीर, तन ही ना मनुष्य का मन भी भीतर से माने। तो जो सही है, प्रेम का मार्ग है, उसके अंदर अगर से मैं कहूंगा ये काले कलर का पेन है ना, बोले तो आप सब कहोगे हाँ सर बिल्कुल है, क्योंकि आपका तन और आपका मन दोनों, शरीर और आपका क्या है, मन, दोनों भी इस बात को मानेंगे। तो वहां शांति की जो रास्ता है वह प्रेम से चलती है। आपको सही रास्ता बताना है तो सही प्रेम से बताना पड़ेगा कि यहाँ काला है, जिसमें झूठ नहीं होना चाहिए कि रेड है कहूंगा मैं, लाल है कहूंगा तो ये झूठ होगा। तो प्रेम की बात से चलेगा यहाँ रास्ता। कहते हैं शिवा शांति की मूर्ति नहीं बनती कुलाल के ग्रह में, सदा जन्म लेती वह नर के मन प्रांत निष्प्रह में। देखिए, शिवा अर्थात पार्वती, पार्वती जी जो हमारे शिव जी की वाइफ है ना, उनको कहते हैं माता पार्वती। शिवा शांति की मूर्ति नहीं बनती कुलाल के ग्रह में। कुलाल अर्थात जो कुम्हार होता है ना, जो मिट्टी के से बर्तन बनाता है, हम दीपावली में वो दीप बनाते हैं ना, और मटका वो बनाते हैं, तो उन्हें कहते हैं कुलाल या कुम्हार। तो शिवा अर्थात हमारी पार्वती, पार्वती जी की शांति के समान मूर्ति बनाना है। पार्वती जी को शांति के साथ यहाँ जोड़ा गया है, या उन्हें शांति कहेंगे कि उस तरह की मूर्ति बनाना है। तो यहाँ मूर्ति कुम्हार के घर में नहीं बनती, यहाँ मूर्ति कुलाल के घर में नहीं बनती। वो तो क्या है, मिट्टी से मटके बनाता है, दिए बनाता है, मिट्टी से अलग अलग चीज बनाता है, वहां मूर्ति नहीं बना सकता। किसकी? शिवा की या पार्वती जी की मूर्ति नहीं बना सकता। सदा जन्म लेती वह नर के मन प्रांत निष्प्रह में। यहां कहां जन्म लेती है? शांति नामक पार्वती जी की मूर्ति कहां जन्म लेती है? मनुष्य के, इंसान के मन में जन्म लेती। कब जन्म लेती है? जब वह सारे इच्छाओं को त्याग देता है, इच्छा रहित हो जाता है, लोभ रहित हो जाता है, तब जाकर शांति अपने आप ही आ जाती है। तब जाकर इस मूर्ति की स्थापना होती है। कहाँ? निष्प्रह में। निष्प्रह अर्थात इच्छा रहित होना। तो उसके मन में, मन प्रांत में जब इच्छा रहित हो जाता है, लोभ रहित हो जाता है, तो इच्छा मुक्त हो जाता है, तब जाकर इस शांति की मूर्ति की स्थापना, इस पार्वती देवी की स्थापना अपने हृदय में अपने आप ही हो जाती है। इस तरह भीष्म पितामह कहते हैं, घृणा कलह विस्फोट हेतु का करके सफल निवारण, मनुष्य प्रकृति ही करती शीतल रूप शांति का आधार। घृणा कलह विस्फोट, इन सब का करके सफल निवारण, इन तीनों को छोड़ दोगे तो अपने आप ही मनुष्य के अंदर क्या है, शांति स्थापित हो जाएगी, धारण हो जाएगी। क्या कहते हैं? घृणा कलह विस्फोट। घृणा नफरत करना, कलह लड़ाई करना, झगड़ा करना, विस्फोट टोटल ब्लास्ट इज अशांति। हेतु का करके सफल निवारण, निवारण अर्थात हटाकर, दूर कर कर, रोक कर, इन तीनों को अगर से हम रोक देंगे, ईर्ष्या को, घृणा को, कलह को, इन विस्फोट को, तो हम अपने आप ही क्या है, मनुष्य प्रकृति ही करती शीतल रूप शांति का आधार। यही जो मनुष्य प्रकृति है, ये जो हमारे पूरे भारत देश की बात नहीं चल रही, यहाँ पर पूरे विश्व की बात चल रही है। विश्व के अंदर जो मनुष्य की प्रकृति है, अपने आप ही शांति, जो शीतल है, जो ठंडा है, जो बहुत ही आनंददायक है, उस शांति का अपने आप ही धारण मनुष्य के प्रकृति में हो जाएगा। कब? घृणा कलह विस्फोट ईर्ष्या को छोड़ देने के बाद, निवारण करने के बाद। जब होती अवतीर्ण मूर्ति यहाँ भय ना शेष रह जाता। जब सारे तरफ शांति है तो कोई भय होगा क्या? कोई भय नहीं रह जाता। जब होती अवतीर्ण, अवतीर्ण मूर्ति, यहाँ मतलब जो पार्वती नाम लिया है ना, शिवा कहकर शांति की मूर्ति, वह जब हमारे अंदर स्थापित हो जाती है, हर एक मनुष्य के अंदर यहाँ स्थापित हो जाती है, अवतीर्ण हो जाती है, उतर जाती है, उतरना, अवतरित होना,
भय ना शेष रह जाता, डर किसी का नहीं रहता, डर बचा ही नहीं रहेगा तब। चिंता तिमिर ग्रस्त फिर कोई नहीं देश रह जाता। तब चिंता हो, अंधकारमय हो, ग्रस्त तिमिर अर्थात अंधकार, चिंता में हो या अंधकार में हो, ग्रस्त, ग्रस्त का मतलब क्या है? ग्रसित। तो कोई भी देश नहीं रह जाता, अपने आप ही सारे के सारे देश सभी के सभी आनंदमय रहेंगे, शांति से रहेंगे। देखिए ये बहुत ही बेहतरीन स्लाइड है। इसके अंदर ये जो शांति बोलकर आप अब तक हम समझ रहे हैं शांति होना चाहिए, शांति, तो ये शांति के बारे में बताते हैं। ये कहने के लिए शांति है मगर शांति का रूप धारण करके अशांति है। ऊपर से दिखने के लिए शांति बहुत अच्छी लग रही है अभी ऊपर से, मगर अंदर ये शांति अशांति है, बहुत डेंजर है। ये किस तरह अपना रूप धारण कर है, इस तरह शांति के बारे में बता रहे हैं कि शांति को अगर से एक रूप में देखेंगे, एक व्यक्ति के रूप में देखेंगे तो वो किस तरह है उसके बारे में बता रहे हैं। देखो शांति, सुशीतल शांति मतलब आनंद देने वाली शांति। कहा वह समता देने वाली, प्रश्नार्थक चिन्ह देखिए, कहा वह समता देने वाली। शांति कैसी होनी चाहिए? सबको समानता दे, समता अर्थात सबको इक्वालिटी दे, समानता दे। तो कहा वह समता देने वाली। ये जो शांति कहकर तुम सोच रहे थे ना, कौरवों के राज्य में शांति तो बरकरार थी, हम चले जाएंगे वन में, जंगल में, भीख मांगकर खाएंगे, इस तरह आपने कहा था ना, कहकर भीष्म पितामह धर्मराज से कह रहे हैं। वो पहले कहते हैं, आप पहले की वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा आपको। तो शांति, सुशीतल शांति अर्थात आनंद देने वाली यह शांति। कहा वह समता देने वाली, वो इक्वालिटी कहाँ दे रही है? दे रही थी क्या कौरवों के राज्य में? नहीं, कहा वह समता देने वाली, प्रश्नार्थक चिन्ह। देखो आज विषमता की ही वह करती रखवाली। ये जो शांति है ये बहुत डेंजर शांति है। वो देखो आज वह क्या कर रहे? विषमता, इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी की ही वह करती रखवाली। वह किसकी रखवाली कर रही है ये शांति? कौरवों के राज्य की जो शांति थी वह किसकी रखवाली कर रही थी? इनइक्वालिटी देने वालों की रखवाली करना, उनकी देखभाल करना, उन्हें ही क्या है कंट्रोल करके उनके ही अंदर वह अच्छे से स्थापित करके, विषमता लोगों को, जो अत्याचारी लोगों को, उन्हीं को सपोर्ट कर रही थी, तो वह उनकी रखवाली कर रही थी। यह शांति कैसी है देखिए, आगे कहते हैं एक व्यक्ति के रूप में आनन सरल। यह शांति दिखने में बहुत ही, आनन अर्थात मुख कितना सरल है इस शांति का। वचन मधुमय है, ये जो इसका वचन अर्थात इसके बातें, इसकी जो आवाज है मधुमय है, स्वीट है। ये जो शांति है इसकी जो आवाज है मधुमय है, स्वीट है। तन पर शुभ्र वसन है, उसके तन पर क्या है? शुभ्र, स्वच्छ, बिल्कुल अच्छे से कपड़े हैं, शुद्ध हो, सफेद कपड़े हो, शुभ्र वसन अर्थात वस्त्र, तन अर्थात शरीर, तन पर शुभ्र वसन है। बचो युधिष्ठिर, आगे कहते हैं बचो युधिष्ठिर, उस नागिन का विष से भरा दशन है। बचो युधिष्ठिर, तुम जो ये शांति कौरवों के राज्य में जो शांति है ना, शांति थी ना, उसके बारे में कह रहे हो ना, बचो युधिष्ठिर, उस नागिन का विष से भरा दशन है। तो ये दिखने के लिए कैसी है? उसका मुख बहुत अच्छा है, इसकी वाणी बहुत मधुर है, उसके कपड़े बहुत शुद्ध है। इससे बचो युधिष्ठिर, इस नागिन का, ये सर्प के समान शांति है, इस नागिन का भरा हुआ दशन है, विष से भरा हुआ दशन है। तो इसका जो दांत है ना विष से भरे हुए हैं, ये डसेगी। ऊपर से दिखने के लिए शांति बहुत अच्छी लग रही है। इस तरह वहां चेतावनी दे रहे हैं भीष्म पितामह किसे? युधिष्ठिर को, कि इस तरह शांति का रूप धारण करके इस तरह की भी कौरवों के राज्य में जो दिखने वाली शांति है, इस तरह शांति का रूप जो है दिखने को बहुत अच्छा है, मगर ये सांप जिस तरह होता है उस तरह सांप के समान इसके अंदर विष भरे दांत है और ये डसेगी कहकर। वह रक्ति परिपूर्ण नपों से जरासंध की कारा, शोणित कभी कभी पीती है तृप्त आंसू की धारा। देखिए, वह रक्ति परिपूर्ण नपों से जरासंध की कारा। जरासंध कहकर एक राजा हुआ करते थे, तो उनका एक सपना था कि वो पूरे महाराजा बनना चाहते थे। सभी राजाओं के ऊपर, सब राजाओं को जीतकर बनना महाराजा। तो वो जरासंध क्या कहा करते थे, राजाओं को जीतकर उन्हें मारते नहीं थे, उन्हें कारागार में डालते थे। कारा मतलब जेल, उनको जेल में डालकर 101 राजाओं को जमा कर रहे थे। तो जमा कर एक से एक राजा, 101 राजाओं को जब बलि दी जाएगी, उनकी गर्दन काट दी जाएगी, तो अपने आप ही मैं महाराजा बन जाऊंगा, इस तरह उनका एक प्लान था। तो उसी का उदाहरण देकर कहते हैं भीष्म पितामह, वह रक्ति परिपूर्ण नपों से जरासंध की कारा। ये जो शांति है कैसी है? रक्ति परिपूर्ण नपों से, परिपूर्ण नप अर्थात राजा, बहुत सारे राजाओं को इकट्ठा करके जरासंध की कारा, जरासंध की कारा अर्थात जेल। जरासंध जिस तरह जेल में राजाओं को जमा करता था, उसी तरह ये शांति भी क्या कर रही है? ऊपर से
बहुत अच्छी दिखती है, अंदर से यहाँ सभी लोगों को क्या कर रही है, रख रही है। अब कोई राजा दूसरे राजा को हरा कर उसे रख रहा है, जेल में ले जाकर उसे मार नहीं रहा, उसको यातना दुख नहीं दे रहा है, तो आपको कितना अच्छा राजा है ना जरासंध। नहीं, वो तो वेट कर रहा है 101 होने का। 101 होने के बाद सबका सब सर धड़ से अलग, सबकी बलि दी जाएगी। तो ये शांति भी ऊपर से दिखने के लिए अच्छी है। वह कैसी है, वह रखती परिपूर्ण नपों से जरासंध की कारा। जरासंध अपने जेल में किस तरह लोगों को रखता था, उस तरह ये शांति भी शुभ दिखने के लिए अच्छी है। और कहकर कहते हैं शोणित कभी कभी पीती है तप्त अश्रु की धारा। कभी शोणित, शोणित मतलब खून, ये शांति कभी कभी खून पीती है, खून पीकर शांति दिखती रहती है, नहीं तो अशांति हो जाएगी ना, मतलब फिर युद्ध हो जाएगा। तो ये शांति को कायम रखने के लिए बीच बीच में एकाध लोगों का मर्डर होता रहेगा वहां पर, मतलब युद्ध तो नहीं, मर्डर होता रहेगा, उन्हें मार दिया जाएगा, फिर उनका खून पिएगी। शोणित कभी कभी पीती है तप्त अश्रु की धारा, लोगों की तो अश्रु पिएगा ना। गरीब जो लाचार है, जो पददलित है, जो शोषित है, उनके तो आंखों से आंसू ही बहेंगे, और जो कोई भी आवाज उठाएगा उसका तो गर्दन कट जाएगा, तो उसका खून मिल जाएगा। तो ये शांति बीच बीच में खून भी पिएगी और लोगों के आंसू भी पीती है। कुरुक्षेत्र में जली चिता जिसकी वहां शांति नहीं थी, अर्जुन की धनवा चढ़ बोली वहां दुष्क्रांति नहीं थी। आगे कहते हैं कुरुक्षेत्र में जली चिता जिसकी वहां शांति नहीं थी। देखो, कुरुक्षेत्र में जली चिता जिसकी वहां शांति नहीं थी, कुरुक्षेत्र में जली चिता जिसकी वहां शांति नहीं थी। कुरुक्षेत्र युद्ध हो गया, महाभारत युद्ध हो गया, उसमें जो शांति मर गई वहां रियल में शांति नहीं थी, वहां शांति नहीं थी। कुरुक्षेत्र में जली, मर गई वो शांति। चिता जिसकी वहां शांति नहीं थी, वहां शांति नहीं थी, वो असल में क्या थी, क्रांति थी, मतलब अशांति थी। वो समझ में आ रहा है आपको? कुरुक्षेत्र में जली चिता जिसकी वहां शांति नहीं थी। कुरुक्षेत्र के अंदर कौरवों की शांति मिट गई, अभी तो पांडव जीत गए ना, तो पांडव अपना जो शांति है उसे कायम करेंगे। तो जो कुरुक्षेत्र में जो शांति मर गई, जिसकी चिता जल गई, वो शांति नहीं थी। अर्जुन की धनवा, धनवा चढ़ बोली, धनुष, अर्जुन की धनवा मतलब धनुष, अर्जुन की धनवा चढ़ बोली वह दुष्क्रांति नहीं थी। अर्जुन ने अपने बाण के साथ जो तीर चढ़ाकर, मतलब धनुष के साथ जो चढ़ाकर सभी लोगों का संहार किया, आप उसे कहोगे दुष्क्रांति, वहां दुष्क्रांति नहीं थी, यह दुष्क्रांति नहीं है। दुष्क्रांति अर्थात बुरी, तो बुरी क्रांति नहीं थी, ये अच्छा कार्य हुआ, ये जो विरोध हो गया, ये जो क्रांति आ गई, ये जो महायुद्ध हो गया, ये बुरा नहीं है। यहाँ दुष्क्रांति, क्रांति मालूम है आपको, दुष्क्रांति बुरा, दुष्ट लगाते बुरा हो जाता है, उल्टा हो जाता है, तो यह दुष्क्रांति नहीं थी। ये जो महायुद्ध हो गया है, यह गलत नहीं हुआ है, यहाँ केवल अत्याचारी, अन्यायी, अधर्मी लोगों का ही नाश हुआ है, इस तरह भीष्म पितामह यहाँ कहते हैं। लास्ट स्लाइड थी परस्वग्रासिनी भुजग्निनी वह जो जली समर में। तो शांति की बात चल रही है ना, वो जो शांति है, वो जो डुप्लीकेट ऊपर से दिखने के लिए शांति थी, एक रूप में देख रहे हैं, थी परस्व, वहां कैसी थी परस्वग्रासिनी, परस्व अर्थात दूसरों को कष्ट देने वाली, दूसरों को ग्रास तकलीफ देने वाली। भुजग्निनी, भुजग्निनी अर्थात सांप के समान, वह जो जली समर में, वो जो शांति मर गई इस महायुद्ध में, महासंग्राम में, महाभारत में, कुरुक्षेत्र में, वहां परस्वग्रासिनी थी, परस्व दूसरों को कष्ट देने वाली। भुजग्निनी सांप के समान थी, वहां जो जली समर में, जली समर, समर अर्थात युद्ध, जो जल गई, मर गई। असहशील, असहनशील शौर्य था जो बल उठा पार्थ के शर में। पार्थ अर्थात यहां अर्जुन, तो असहनशील शौर्य था, असहनशील शौर्य, तो ये पार्थ है, हमारे जो अर्जुन है, अर्जुन के अंदर इतनी शक्ति, इतना सामर्थ्य था, इसका शौर्य, इसकी बहादुरी इतनी थी अर्जुन की, तो वो उस शांति को असहनशील हो गया, असहनशील, वहां बर्दाश्त नहीं कर सकी, और वहां शांति क्या है, वो मर गई। जो बल उठा पार्थ के शर में, शर अर्थात तीर, तो पार्थ के तीर में इतना शक्ति, इतनी शौर्य, इतनी बहादुरी थी कि वहां सहन नहीं कर सके और मर गई, वहां जल गई। हुआ नहीं स्वीकार शांति को जीना जब कुछ देकर, वो जो शांति थी उसे स्वीकार नहीं हुआ कि कुछ देकर, कुछ देकर मतलब इन्हें पांडवों को कुछ देकर, या जो पददलित लोग हैं, शोषित लोग हैं, उन्हें कुछ देकर उसे जीना नहीं हुआ, उस शांति को जीना नहीं हुआ। जब कुछ देकर टूटा मनुज काल सा उस पर प्राण हाथ में लेकर, तो उसे कुछ देकर ये शांति बरकरार हो सकती थी अगर से वहां थोड़ा बहुत क्या है, अंडरस्टैंडिंग कर लेकर, समझौता कर लेकर, संधि कर लेकर रहती थी, मगर उसे कुछ देना मंजूर ही नहीं था,
तो उसे कुछ देना मंजूर नहीं था, तो वो अपने बात पर अटल रही, इसीलिए तो युद्ध हो गया और वहां शांति मर गई। इस तरह बता रहे हैं। टूटा मनुज कालसा उस पर प्राण हाथ में लेकर, टूटा मनुज कालसा, कालसा अर्थात यमराज सा, यमराज के समान मनुज हाथ में प्राण लेकर, आज तो कुछ हो, जो होगा हो जाने दो, आज उसे तो रखूंगा या मैं तो रहूंगा या वो तो रहेगा। तो इस तरह युद्ध करने के लिए जब मनुज हाथ में काल उठाकर यमराज के समान उस पर चढ़ गया प्राण हाथ में लेकर, तो वह शांति तब जाकर मारी गई। यह शांति इस तरह कहते हैं। अब पूछते हैं भीष्म पितामह, बोलो पापी कौन? प्रश्नार्थक चिन्ह है, देखिए, पापी कौन? मनुष्य से उसका न्याय चुराने वाला, मनुज अर्थात साधारण लोग, मनुज समुदाय या ये जो है, या उनसे न्याय चुराने वाला पापी है, या कि न्याय खोजते विघ्न का शीश उड़ाने वाला? अब बोलो, सारे समुदाय को, समाज को क्या है, न्याय, जो समाज का न्याय चुरा रहा है वह पापी है, या कि न्याय खोजते हुए, न्याय की स्थापना करते हुए उसका शीश उड़ाने वाला? जो पाप कर रहा है, जो अत्याचार कर रहा है, उसको खत्म करने वाला अर्थात अर्जुन, पांडव, युधिष्ठिर, ये पापी है या कौरव पापी है? बताओ। इस तरह कहकर भीष्म पितामह धर्मराज से या युधिष्ठिर से पूछ रहे हैं।